ये विकासखंड मुख्यालय है बहादुरपुर, जनपद अमेठी का। और ये होर्डिंग लगी हुई है, सोच ईमानदार काम दमदार, छा गई योगी सरकार, बदलाव के 4.5 वर्ष, 19 सितंबर 2021। आओ मनाएं विकास उत्सव। जो विकास उत्सव है वो मनाया जा रहा है 17 सितंबर से 7 अक्टूबर 2021 तक। और इसी विकासखंड मुख्यालय पे जय किसान आंदोलन के किसान हैं जो ये धरने पे बैठे हुए हैं। तो आइए बात करते हैं इन किसानों से। एक तरफ सरकार जो है वो उत्सव मना रही है अपने विकास के, और ये किन मुद्दों को लेकर जो है ब्लॉक मुख्यालय पे धरने पे बैठे हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है? जी, संजय कुमार। संजय कुमार जी, आप किस पद पे हैं? हम जय किसान आंदोलन के कार्यकर्ता हैं। जी जी। तो आज जो है सरकार जो है, आप पीछे आपके बोर्ड लगा हुआ है, आओ मनाएं विकास उत्सव। जी, तो आप की क्या, सरकार तो विकास उत्सव मना रही है और आप यहाँ धरने पे बैठे हो, तो आपकी क्या क्या मांगे हैं और क्यों धरने पे बैठे हुए हो? सरकार उत्सव मना के, जी तो उत्सव में इतना हो हल्ला होता है जी कि सामान्य आदमी की बातें जो हैं वो छिप जाती हैं। पीछे आप ये देखिए, जन सुनवाई है, जी 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 और इस जन सुनवाई में हम लोगों की समस्याओं को सुनते हैं जी और उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखते हैं। जी ये देखिए, यहाँ पर तमाम ऐसे लोग जिनके पास कार है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, विदेशों में नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उनके राशन कार्ड बना दिए गए हैं। जी और ऐसे लोग जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने का जरिया नहीं है, यहाँ उनके राशन कार्ड नहीं बने। जी और वो जब राशन कार्ड बनवाने जाते हैं तो उनके लिए इतनी बाध्यताएं हैं कि वो आय प्रमाण पत्र बनवा के लाए, वो निवास प्रमाण पत्र बनवा के लाए, वो परिवार रजिस्टर की नकल लाए। मतलब सरकार ने अब जो लोग बचे हैं पात्र, जी जिनको खाने की दिक्कत है, उनके लिए जो कानून बना दिए वो बहुत सख्त बना दिए पिछले 1 साल से। जी। और इस संदर्भ में हम लगभग 1.5 साल पहले से जिलाधिकारी महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि लोगों के राशन कार्ड जो पात्र हैं उनके बनाइए। जी और ये देखिए, 17 दिसंबर 2020 का आदेश है, जी जिलाधिकारी ने दिया था। तो जी। उप जिलाधिकारी महोदय ने 17 तारीख को ये आदेश किया है कि राशन कार्डों की आप जांच करें जी, जो जी। अपात्र लोग बने हैं। जी दरअसल सरकार का नियम ये है कि वो 70 या 75% लोगों का ही राशन कार्ड बनाती है। जी अब उन जो हिस्सा है 70-75% सरकार का, वो तो सरकारी अभिलेखों में फुल हो गया है। जी जी और उनमें अपात्र लोगों ने अपना राशन कार्ड बनवा लिया है कोटेदार की और पूर्ति निरीक्षक की मिली भगत से। जी अब जो गरीब लोग हैं जिनको वास्तव में राशन की आवश्यकता है, उनके राशन कार्ड बनाने के लिए सरकार ने नियमों को सख्त कर दिया है। जी पिछले 1.5 साल से इस ब्लॉक में जी वह जांच पेंडिंग पड़ी है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी और किसानों से संबंधित तमाम लोगों की, गरीब लोगों की शिकायतें हैं, जी। जिन पर जब अधिकारियों को IGRS पे शिकायत की जाती है या मांग की जाती है तो वो झूठी रिपोर्ट लगाकर उन कागज को बहा देते हैं। जी अपात्र लोगों को आवास दे देते हैं। जी ठीक है, लोगों के घरों में इंटरलॉकिंग और खरिंजा लगवा देते हैं, चबूतरों पे लगवा देते हैं। जी लेकिन जहाँ पर जो पानी पे, जो लोग जिनके घर के सामने पानी है, कीचड़ है, वहाँ नाली नहीं बनेगी। जी इसी विकास खंड बहादुरपुर में पिछले 4 साल 5 साल के कार्यकाल में लोगों के घरों में इंटरलॉकिंग लगा दी गई है, उनके दरवाजे पे इंटरलॉकिंग लगा दी गई है, मार्केट में इंटरलॉकिंग लगा दी गई है। लेकिन लोग मांगते मांगते परेशान रह गए। यहाँ पर ये मुंशी राजा जी बैठे हैं, 2 साल से ये बराबर दरख्वास्त दे रहे हैं, इसी ब्लॉक में दे रहे हैं। जी लेकिन इनके दरवाजे इतना गांठी गांठी पानी भरा हुआ है और पानी निकलने का कोई साधन नहीं। बेचारे कीचड़ से होके आते जाते हैं। यहाँ पे उर्मिला बैठी हैं, उनके दरवाजे भी इसी तरह, सिर्फ 100 मीटर खरंजा लग जाए, रास्ता बन जाए तो उनका घर का आना जाना का रास्ता साफ हो जाए। जी। लेकिन यहाँ जो नेता हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जो प्रधान हैं जी और जो
बड़े बड़े प्रभावशाली लोग हैं, जी उनसे मिलकर विकास योजनाओं को घर में लगवा देते हैं। इंडिया मार्का का नल एक एक आदमी के घर में 3-3 लगा है और पूरा गांव प्यासा घूम रहा है। और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो रिपोर्ट लगा के भेजते हैं कि यहाँ तो लक्ष्य पूरा हो गया है। तो इस तरह की समस्याओं को लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं। अधिकारियों को कई बार चेताया, कई बार उनसे निवेदन किया पिछले 1 साल से, लेकिन उनके कान पे जूं नहीं रेंगती है, वो अपने मन का ही करते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। इनको सूचना देने के बाद 1 महीने पहले इनको सूचना दी, 1 हफ्ते पहले फिर सूचना दी है जी कि अब अगर आप पुरानी शिकायतों का निस्तारण जब तक नहीं करेंगे, जब तक हम यहीं पर धरने पे बैठे रहेंगे। तो आपका ये धरना कब तक चलेगा? ये धरना शिकायतों के लंबित शिकायतों के निस्तारण तक चलेगा, जो पिछले 1 साल और 2 साल से लंबित है। जी धन्यवाद।